अच्छा सोना, शादी कब कर रही है? शादी हम क्यों करेंगे बताइए। शादी अगर हम जैसे जैसे जिस प्रकार का अगर हम लड़की है मान लीजिए तो उस तरह का लड़का मिलेगा तभी तो शादी करेंगे। कैसा लड़का चाहिए? क्या बताइए, कैसा लड़का? आपके से मिलेगा तो करेंगे। नहीं मजाक किए, हमारे हमारे कहने का मतलब कि हमारे लेवल का लड़का मिलेगा तभी ना करेंगे। हमारे जो जो सोच है विचार है, मान लीजिए इसमें ज़्यादातर के लोग फालतू लोग ही नचनिया बजनिया के देख कैच करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा आप शादी करिएगा तो एक मर्द को लड़की का सुख दे पाइएगा आप? जी बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। लड़की जितना खुश नहीं रह पाएंगे उतना खुश हम पर रह पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि संतुष्टि होती है। अगर उसको मेरे से ज़रूरी नहीं है घिनौना काम से संतुष्टि होती है, वो तो होता है कहीं ना कहीं से तो उसको हो ही जाना है, कहीं ना कहीं से हो जाना है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाना है लड़की से। आप जो भी समझिए हो जाना है। लेकिन रह के बात की सबसे बड़ी होती है कि संतुष्टि उसको होगा। मानेंगे प्यार करेंगे तो प्यार से बड़ी बात चीज़ क्या है, जिस्म थोड़े है, बताइए। अच्छा नहीं, उसको जिस्म चाहिए तो उसको जिस्म चाहिए तो उसके बाद प्यार कहाँ है बताइए। नमस्कार, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत एक ट्रांसजेंडर है सोना जी। काफ़ी ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा की विषय बनी हुई है। इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो हम लोग आज इनके पास पहुँचे हुए हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ ट्रांसजेंडर की लाइफ के बारे में बातें करेंगे। थोड़ा नज़दीक भी आ जाइए सोना जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा आप ट्रांसजेंडर हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको तो बहुत सारी समस्या आती है झेलने में। और आप जब घर में थे अपने, तो घर से यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? हमारे घर में तो जो 14-15 साल तो हम पढ़ाई किए हैं, जो भी पढ़ाई तो हम किए हैं बीएससी किए हैं। तो बीएससी करने में हमारा 14-15 साल थोड़े लग जाएगा। लेकिन जो 15-16 साल के हुए, 14-15-16 साल का मतलब यही 3 साल के अंदर तो हम जान गए कि हम क्या हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। क्या किए? बर्दाश्त किए, बर्दाश्त करती में सीमा होता है एक आदमी को। तो उसके बाद जब क्या चीज़ बर्दाश्त किए? हमारे खाने के बाद जो हम लोग फीलिंग बर्दाश्त किए, जो खुल के जीने का तरीका है वैसे नहीं जी रहे थे। अच्छा तो कैसे जी रहे थे? अगर हमें मन करे सूट साड़ी पहनने का और जबरदस्ती हम शॉर्ट पैंट पहने तो बताइए हम कैसे? ताली भी बजाते थे? ताली नहीं बजाते थे। तो सूट साड़ी तो रात में पहन के सोते होंगे? जो अगर देखिए हमारे जनरेशन का जो पैदा होगा मानसिक रूप से एक संग्रह भावना जो तन से मन से पैदा होगा, अगर मेरे डिपार्टमेंट है तो अपने आप ताली बजने लगेगा। आज जो नहीं रहेगा वो ताली आना है नहीं, वो झगड़ा पे चाहे एथी पर ताली आ ही जाता है, सिखाया नहीं जाता है। अच्छा आप बजाते हैं कि नहीं? हाँ बजाते हैं। थोड़ा बजा के सुनाइएगा। देखिए फोन घर तक चल जाएगा मेरे। नहीं थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देखिए किस तरह से ट्रांसजेंडर तालियां बजाती है। थोड़ा अपने 2 वर्ड बोल दीजिए। किसी से बधाई वगैरह में जाते होंगे ना? नहीं ये सब सवाल मत कीजिए, हम बधाई नहीं किए हैं। हम आपको कैसे बताएं? अच्छा, घर तक जाएगा ये ताली वाला। नहीं तो 2 वर्ड भाव में वो हम जो भाव में आप लोग मांगते, मुझे नहीं पता क्या बोले 2 वर्ड बताइए कहाँ तो मुझे जो आप लोगों का भाव रहता है। ये तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं आप लोग, लेकिन वो चीज निकाल थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा पास में आ जाइए, ट्रेन में गए नहीं तो कैसे बोले? पास में आ जाइए, पास में। हाँ थोड़ा वो क्या 2 वर्ड क्या बोले? चल निकल चल दे। अच्छा इतनी आवाज क्यों करती है आपकी तालियां? तालियां आवाज करती हैं कि जैसे प्राकृतिक देन है मान लीजिए एक तरह से। क्योंकि सब लोगों को पास लोगों तो नहीं आएगा, भाग क्यों जा रहे हैं बार थोड़ा पास? जेंट्स और लेडीज को किसी को तो बजाने आएगा, लेकिन ये प्राकृतिक देन तभी तो बच जाता है। और जो हम लोग का झगड़ा होगा कहीं तो क्या बोलते हैं, झगड़ा झंझट होता है तो और ज़्यादा बचता है। और एकदम तरीके से बता फेल ही नहीं होगा, बजेगा पूरा। अच्छा तो झगड़ा होता है तो तालियां क्यों बजाते हैं? आप पता नहीं अपने आप ताली बजने लगता है। ताली उसके बाद ताली माने जैसे नहीं बजाना जिसको उसको भी बजाने आता, प्रणाम बजेगा मन जोर से। ऐसे बजाइएगा थोड़ा कम आएगा, लेकिन जब झगड़ा होगा तो देखिए ताली ही बजा, ताली एकदम कड़ाम बजेगा। और ऐसे कोई अगर ताली एक ऐसा चीज़ है हम लोग का कि ताली अगर झगड़े पे ही बजाया जाता है, किसी को बेइज्जती करे चाहे किसी को कोई मेरे को बेइज्जती करे लड़ाई में, अगर ऐसे ताली जो बजाता है देखिए कितना किंजल हमारे जनरेशन का लोग गुस्सा हो जाता है, ए ताली कौन मारा? तो ऐसा है। लेकिन ट्रेनों में तो तालियां बजाया जाती है वहाँ, वो खुशी का ऐसे बजाता है। अच्छा, ठीक है दे अगर नहीं देते हैं तो बददुआ दे के चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, क्या करेंगे? जीने खाने का एक तरीका है, कुछ भी कह देता है। किन्नर लोग का मतलब क्या है? दुआ देना, आशीर्वाद देना होता है कि शराब देना होता है? उनके पास गरीब अमीर चढ़ रहा है ट्रेन में, कोई फकीर चल रहा है, तो हम आपसे पब्लिक हमसे कहने जजमान हमसे कहने जाएगा कि हम फकीर है, मेरे पास 10 रुपया नहीं है। उनको नहीं सोचना चाहिए कि नहीं है तो नहीं दे रहा है, 10 रुपया में हम खुश रहे। क्या हम नौकरी उनके क्या करते हैं? उनके यहाँ हम नौकरी किए हैं जो कहेंगे कि 50 रुपया दो, ये गलत बात है। 10 रुपये वो किन्नर है ही नहीं है। क्या है वो लोग? जबरदस्ती वाले किन्नर है।
क्या तो ऐसा करना कहाँ तक उचित है? देखिए बताते हैं, कोई स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में, स्टूडेंट कहीं एग्जाम देने जाता है या कुछ भी, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, या रहते भी है तो 10 रुपया भाड़ा बचा के जाता है। अगर वो पैसा भी नहीं दे तो वो उसको ऐसा बद्दुआ देते हैं कि पूरा जीवन वो सोचने पड़ जाता है कि आपका जॉब नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये किन्नर लोग नहीं हैं। तो क्या है ये लोग ये मिलावट है, नकली है ये लोग, डुप्लीकेट? कि हाँ डुप्लीकेट है। नहीं तो उनको बद्दुआ नहीं देते। हाँ दुआ बद्दुआ जहाँ हमारा क्षति पहुँचता है तो वहाँ देना चाहिए, बहुत अंतिम तरीका पर दिया जाता है। लेकिन हमारे कहने से हमारा सरकारी नौकरी नहीं ना, ट्रेन वाला सरकारी नौकरी नहीं किया कि जाओ तुम्हारा महीना इतना बांधे हैं, तुमको यहाँ इतना लाना है। हाँ, अगर गरीब घर के बच्चे, अमीर घर का कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई गरीब है, किसी के पास पैसा है, किस मुसीबत से ट्रेन में कहाँ जा रहा है, दे तो भी भला, नहीं दे तो सरापने की क्या बात है, बद्दुआ देने की क्या बात है। खुशी से भी तो आप 10 रुपया दे तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा, 10 रुपया नहीं दे तो उसको बद्दुआ दे दीजिएगा। तो ये किन्नर लोग का काम है। हम तो भगवान हैं, भगवान का यही है, भगवान हम भगवान माने, हम किन्नर एक भगवान का ही देन है, भगवान का ही रूप है। वो बड़े हैं भगवान, हम थोड़ा सा छोटे हैं, तो हमारे कहने का मतलब कि हमें क्या काम है, जो बच्चे लोग को दुआ बद्दुआ देना काम है। पास में आइए ना, भाग जा रहे हैं आप, कैमरा फ्रेम गड़बड़ा, बस यहीं पे खड़े रहिएगा। हाँ। अच्छा, तो किन्नर कितने तरह के होते हैं? किन्नर तो बहुत तरह के आजकल होने लगे, जानते हैं। एक तो माँ पेट का होता है, जो जन्म जात से ही खींच रहा होता है, उसको माँ पेट वो ओरिजिनल होता है, माँ पेट से उसको बोलता है एक खुजवा पैदा हुआ है, उसका दुआ बद्दुआ 1 नंबर पे लगता है। दूसरा कि हमारे जैसे जो पैदा हुए सब कुछ बढ़ गया, लिंग नहीं बढ़ा, नपुंसक हो गए, लड़का ही पैदा हुआ, थाली ही बाजा, तो हमारे साथ हमारे हिसाब से शरीर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा, लेकिन लिंग नहीं बढ़ा इतना, तो हम तो वही हुए ना। आप किस तरह के ट्रांसजेंडर? वही इसी तरह के जैसे बोल रहे इसी तरह का थे। और चाल ढाल एक्स्ट्रा भाई, लड़कियों में इंटरेस्ट करना, फूल पत्ती बनाना, पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, स्वेटर बिनना, पेंटिंग करना, काजल लगाना, लिपस्टिक करना, लड़कियों से बनाना, सिंदूर करना, आईब्रो बनाना, लड़कियों जैसा फीलिंग। तो क्या है बताइए, हम तो लड़की हैं, हिजरा है, क्या है? सब कुछ लड़कियों जैसा फीलिंग था। हाँ। आप जब 15 साल के थे तो लड़कियों जैसा फीलिंग था, लड़कों में इंटरेस्ट महसूस था। होने लगा। हाँ, आज जो 20-25 साल के हुए हैं तो हमारे जैसे डिपार्टमेंट आदमी से बात हुआ, तो वहाँ गए तो मेरे को शांति मिला, लगा शांति हम कहीं हो सकता है, कहीं अपना सारा मन तन का बोझ जो है, जो हम उनसे परेशानी कर रहे हैं, वो सबका क्वेश्चन का उदाहरण दे रहे, तो हमको एकदम शांति लगा है। तो वहाँ घर से आपको लेके गए, कैसे लेके गए? घर में लेके नहीं गए थे, जैसे हम घर से लेके नहीं करते। घर वाला तो आज भी हम लोग को बहुत मानता है, प्यार करता है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी मम्मी है पापा हैं, वैसे दुनिया के सारे किन्नर को घर वाले मेरे को आज भी प्यार करते हैं, आज भी एक्सेप्ट करते हैं, आज भी नहीं जाएंगे तो आज भी पूरा मानते हैं। आज तक मेरे को घर वाला कोई नहीं समझा कि हाँ हम बच्चा एक नर नारी और एक थर्ड जेंडर पैदा किए, ऐसे नहीं। मेरे को एक ही नज़र से देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं। घर जाते हैं? हाँ जाते हैं समाज, शाम को जाते हैं, रात में जाते हैं, रात में अपने घर रहते हैं, सुबह अपना चले। तो आपने बोला घर जाते हैं, तो दिन भर क्यों नहीं रहते, रात में क्यों जाते हैं? रात में जाते हैं कि मान लीजिए कि हमारी भी बेटी बहन है, माँ है, भतीजी है। जो समाज के अंदर है, किन्नर लोग का वैल्यू ऐसा नहीं है। आज किन्नर लोग को समाज, हमारा देश मान ले कि ये भी एक समाज के अंदर, ये भी इंसान हैं, इनको भी कोई मतलब घिन रूप से नहीं देखा जाए है। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती है। तो हाँ, तो वहाँ जाते हैं तो मेरी भी बहन है, भतीजी है, भतीजा है, तो मान लीजिए कहता है लोग कि छक्का है, हिजरा है। अपनी बहन? है अपनी बहन? नहीं बहन नहीं, पब्लिक का जो होता है, कहता है कि फलाना का छक्का बेटा है उनके घर, तो मेरे माँ बाप का बताइए छक्का कहने से क्या हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा साठ-गांठ रहे, माँ बाप से दुनिया से मेरे क्या लेना देना है। अच्छा, घर का खर्च देते हैं कि नहीं आप? हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, देते हैं। हाँ क्यों नहीं, जब तक जिएंगे तब तक देंगे, क्योंकि माँ बाप जो पैदा किए हैं कैसे छोड़ देंगे बताइए। एक मतलब कि बेटा का फर्ज निभाते हैं, घर के जिम्मेदार, पूरी अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह। कैसा लगता है जिम्मेदारी लेके? जिम्मेदारी लेके अच्छा लगता है कि हम माँ बाप हैं, मान लीजिए कि माँ बाप से तो दूर है, जो पास में है तो सब कुछ करे, हमारे लिए क्या है। मान लीजिए जो भी माँ बाप का सेवा करने से अगर खुश नहीं होता तो पैसा देने में क्या दिक्कत है बताइए। हम तो दूर रख के खुश रख सकते हैं ना। माँ बाप अगर मर जाएगा दुनिया में दोबारा आएगा बताइए, सब कुछ मिल जाएगा दोबारा आएगा बताइए। बहुत बड़ी बात। तो आज मेरी माँ मर जाए तो दुनिया में हम तो यही समझते हैं कि मेरी माँ मर जाएगी तो मेरे दुनिया मैंने तहस नस कर लेंगे। मैंने हम अपने दुनिया को, हम अपने जिस्म के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये जिस्म है, हमारा तन मन है, वहाँ से हम नहीं समझेंगे कि मेरा क्या है क्या नहीं, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, हम नहीं जानते। बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से। बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है कि मेरे को जो भी है इतना पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाइए। हम भले जो भी हैं जिस समाज के अंदर, जिस
जैसे पैदा हुए थे वहाँ आ गए हैं, लेकिन मेरी माँ जहाँ तक है, जहाँ तक अच्छा सिखाई है। रोते भी होंगे आप माँ को याद करके बहुत क्यों सारा। नहीं रोते, क्यों नहीं रोते? मेरे माँ को अभी तक तबीयत खराब नहीं होता है, एक बैग तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो जा रहा है, तो मेरे को इतना चिंता बना रहता है कि मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माँ बिना कैसा ज़िंदगी है बताइए ना? माँ मर जाएगी फिर दोबारा कौन आएगा? भाई है, भाई भौजाई है, आज मान रहा है पैसा देंगे, मानेगा नहीं मानेगा। माँ मेरे बाप पैसा मांगता है नहीं मांगता है, मेरे बेटा है आए, आज माँ मर जाएगी कौन पूछेगा बताइए? कोई नहीं, भावुक हो गए हैं, कौन पूछेगा बताइए? भावुक हो गए। आज मेरे को लड़का, कौन लड़का साथ देता है, सपोर्ट देता है बताइए? पैसा के लिए आता है, हम मानेंगे अभी 10 रुपया देंगे तो मेरा काम करेगा, 10 रुपया देंगे तो मेरे पास रहेगा, नहीं देंगे। माँ बाप 10 रुपये का लालच थोड़े है। लेकिन घर में रहते तो आप सबके काम करते हुए भी घर का जिम्मेदारी तो क्या नौकरी करते? जहाँ नौकरी किए तहाँ तो इज्जत मिला नहीं, वैल्यूएशन मिला नहीं, तो हम घर में नौकरी करके क्या करेंगे? मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे को इज्जत यहाँ मिला है, हम छक्का हीरा है, मेरा नाम है 3 जिला में। सोना अगर कहीं पूछिएगा तो सोना को अच्छा से कलाकारी के माध्यम से जानता है। तो इसमें हम अपने जो भी है हमारे, अगर हमारा सोच विचार, अगर मेरा क्या बोलते हैं, हमारा रास्ता गंदा है तो हमारा जरूरी नहीं कि हमारा सोच विचार गंदा है। हमारे लोग भी पैसे रास्ता गंदा है तो रास्ता में गंदगी हटा के बच के हम चल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बुरा नहीं लगता है, कमेंट करते हैं, ट्रोल होते हैं सोना को। करते हैं तो क्या करते हैं, एक ही परिभाषा है, एक ही मन में सोच है कि झेलो, जो हम है तो झेलना पड़ता है। अच्छा, इसको हटाने से थोड़ी हो जाए, धीरे धीरे हटाने से हटेगा। समाज में देना चाहिए ना इनको भी मान्यता, ट्रांसजेंडर समाज को, सरकार को देना चाहिए। सरकार तो समझ रहा है, दे रहा है, तभी तो एक थर्ड जेंडर देखिए दरोगा बनी है। वो तो करते दूर तो डॉक्टर इंजीनियर है तो उसको खुश करेंगे, दरोगा है तो बन सकती है। पता चलेगा कि हमारे घर में किन्नर पैदा हुआ, उससे क्या मतलब है? हमारा किन्नर तो IAS IPS बनेगा, तो सरकार घर में रखेंगे, तो घर में रखेंगे, इज्जत देंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, सोना शादी कब कर रही है? शादी हम क्यों करेंगे बताइए? शादी अगर हम जैसे जिस प्रकार का, अगर हम लड़की है मान लीजिए, तो उस तरह का लड़का मिलेगा तभी तो शादी करेंगे। कैसा लड़का चाहिए? क्या बताइए? कैसा लड़का? आपके साथ मिलेगा तो करेंगे। नहीं, मजाक किए। हमारे कहने का मतलब कि हमारे लेवल का लड़का मिलेगा तभी ना करेंगे। हमारे जो सोच है, विचार है, मान लीजिए इसमें ज़्यादातर के लोग फालतू लोग ही नचनिया बजनिया के देख कैच करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? लोग करते दूर, तो डॉक्टर इंजीनियर है तो उसको खुश करेंगे, दुआ देंगे, 1000-2000 देंगे, लेकिन अपने घर हम अपने घर तो खुश। शायद 100 में से 1 इंसान होता है जो हम लोग कदर करता है, तो ऐसा मिले तब तो मिलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए? लेकिन तलाश में है सोना, सोना तलाश में है लड़कों का। क्या शादी के लिए सोना लड़कों की तलाश में है। आज मिल जाएगा, आज कर लेंगे।